स्वस्थ रहें। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जिन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जो हम व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी उनका इंजन भी अच्छा रहे, राइट। क्योंकि आज सब सारे घरों में बाइक या स्कूटी या फिर स्कूटर्स या फिर अलग अलग व्हीकल्स जरूर हैं। तो इससे क्या हमें समझना है कि अगर व्हीकल आपका ज्यादा एमिशन करती है, अगर ज्यादा प्रदूषण करती है, तो उसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है, राइट। तो आपको इसीलिए इंजन का हेल्थ मेंटेन करना है ताकि प्रदूषण को आप कंट्रोल करो और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखो। अब क्यों इंजन हेल्थ जरूरी है? क्योंकि जब हम लोग कभी भी गाड़ी खरीदते हैं तो हमारा बेसिक मोटिव क्या होता है कि लंबे समय तक गाड़ी काम करती रहे, अच्छा माइलेज दे, और बहुत ज्यादा हमें डीजल या पेट्रोल ना डलवाना पड़े, बहुत पैसे ना खर्च हो इसके पीछे, और कार हमेशा हमारी ठीक चलती रहे, या व्हीकल स्कूटी है, बाइक है, स्कूटर है, कुछ भी है, वो ठीक चलती रहे, राइट। तो इंजन आपका अगर हेल्दी रहेगा तभी आपका स्वास्थ्य भी हेल्दी रहेगा। क्योंकि कई बार आप देखो गाड़ियों में से बहुत ज्यादा आवाज आती है, बहुत प्रदूषण होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। इसीलिए गाड़ी के हेल्थ को, इंजन के हेल्थ को मेंटेन करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें, भारत में एक गाड़ी 4600 किलो कार्बन डाइऑक्साइड हर साल एमिट करती है, और इसको अब्सॉर्ब करने के लिए 220 पेड़ की जरूरत होती है। हमें पता है आज हमारे इर्द गिर्द इतना ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इतने पेड़ों को काटा जा रहा है कि डेफिनेटली हमारे जो प्रदूषण का रेट है वो बढ़ गया है। लेकिन आपके पेड़ों की मात्रा क्योंकि कम हो रही है, तो इसीलिए आपका जो इकोसिस्टम है, जो आपका वातावरण है, वो दूषित होते जा रहा है, राइट। और 8 में से 1 मौत हर साल लंग डिजीजेस के रीजन से होती है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी है वो बहुत बुरी है। अभी आप देखिए, सुबह अगर आजकल आप उठ रहे हो तो आपको दिखेगा बहुत ज्यादा धुंध हो रही है, राइट। मतलब मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, आप जहां भी रीजन्स में हैं, अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आपको बहुत धुंध दिख रही है। इतनी ठंड नहीं है जितना धुंध दिखता है, वो इसीलिए है क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। और पूरे विश्व में अगर 10 सिटीज, टॉप 10 सिटीज जो कि बहुत ज्यादा जिसमें पोल्यूशन है, उसमें से जो 6 सिटीज हैं, जो 6 शहर हैं, वो हमारे भारत में आती हैं। दैट मीन्स कि भारत में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रदूषण है। तो इसको कंट्रोल करना, हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे इसको कंट्रोल करना है, क्या कारण है इस प्रदूषण का, हम कैसे इसमें अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको एनवायरमेंट को हेल्दी रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो इसी के लिए वेस्टीज आपके पास एक सोल्यूशन ला चुका है, जिसको हम मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर कहते हैं। ये यूनिक एंड रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है ताकि आपकी इंजन की एफिशिएंसी मेंटेन रहे और आप प्रदूषण को भी कंट्रोल कर पाओ। तो मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर क्या करेगा, क्या है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर क्या करेगा, आपके इंजन के लिए इंजन ऑयल के साथ साथ बहुत अच्छा है अगर आप इसको इस्तेमाल करो, क्योंकि ये इंजन के हेल्थ को अच्छा करता है। इसमें प्लैटिनम है, जिरकोनियम है, तो प्लैटिनम सेरेमिक कोटिंग हो जाएगी आपके इंजन में, जो कि स्टील के मुकाबले 20 गुना ज्यादा हार्ड है और 5 गुना ज्यादा शाइनियर है। इससे क्या फायदा आपको मिलेगा कि आपका जो इंजन है वो स्मूथ हो जाएगा। इंजन में अगर आपकी आवाज आ रही है तो वो बंद हो जाएगी, और आपके इंजन में पावर आ जाएगा और माइलेज बेहतर हो जाता है। तो अगर आप मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर यूज करते हो तो ये नैनो सीमेंट भी यूज करता है, जिससे कि आपके इंजन में एक मेटालिक कोटिंग हो जाती है।
प्लैटिनम कोटेड जिरकोनियम पाउडर है जो कि आपके इंजन में रिस्टोरेशन और प्रोटेक्शन करता है, आपके इंजन में जो भी वियर एंड टियर है उस पे काम करता है, उसको ठीक करता है। और जैसे मैंने बताया प्लैटिनम 20 गुना ज्यादा हार्ड है और 6 गुना ज्यादा स्मूथ है स्टील के मुकाबले। तो इसमें जो नैनो पार्टिकल्स है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो एक हार्ड कोटिंग और स्मूथ कोटिंग बना देते हैं आपके पूरे इंजन के सरफेस पे। और इसी वजह से जो इंजन के अंदर जो पार्ट्स हैं जो मूव होते हैं वो फ्रिक्शन के बिना स्मूथली अपना काम करते रहते हैं। और क्योंकि इसमें जिरकोनियम है तो जो भी हीट प्रोड्यूस होता है इंजन में उसको ये इंटैक्ट रखती है, हीट लॉस नहीं होने देती है। तो मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर अगर किसी के गाड़ी में BS4 इंजन है तो उसे BS6 इंजन में कन्वर्ट कर देता है। आपको 30,000 किलोमीटर में केवल एक बार इस्तेमाल करने की जरूरत है। इंजन में किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन है या नॉइज है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। इंजन की पावर को 100% तक बेहतर करता है, कंप्रेशन बढ़ाता है, इंजन में जो भी वेयर एंड टियर हुआ हो उसको प्रोटेक्ट करता है, रिस्टोर करता है, फ्यूल के कंजम्पशन को कम करता है और किसी भी प्रकार के एमिशन को भी कंट्रोल करता है। जो भी प्रदूषण हो रहा है आपके इंजन से उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो अगर आप मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर यूज कर रहे हैं तो आपके गाड़ी का माइलेज अच्छा होता है, 15% तक बचत होती है, पिकअप अच्छी हो जाती है गाड़ी की, गाड़ी में से कोई भी नॉइज या वाइब्रेशन नहीं आता है। आपको अगर गाड़ी में फ्रिक्शन आ रहा है, आवाज आ रही है तो उस पर आप कंट्रोल कर पाओगे। 70% तक जो एमिशन है, जो धुआं है या जो पोल्यूशन है उसको आप कंट्रोल कर पाते हो। और 30,000 किलोमीटर में बस एक सिंगल कोटिंग चाहिए होती है, राइट। तो अगर आप मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर यूज कर रहे हो तो ये आपके इंजन के लिए बहुत अच्छा है। इंजन में जो भी रिकवरी आपको करानी है उसके लिए बहुत अच्छा है, वियर एंड टियर को कंट्रोल करता है, रिस्टोर करता है इंजन के हेल्थ को, और 15% तक आपके फ्यूल की सेविंग हो जाती है, माइलेज अच्छा हो जाता है, और साथ में 70% तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो भी हार्मफुल गैसेस है उसका एमिशन कंट्रोल होता है। नॉइज, वाइब्रेशन, इसको आप कंट्रोल कर पाते हो। यही नहीं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हर साल 4600 किलोग्राम हमारे पूरे एनवायरमेंट में, वातावरण में बढ़ रहा है, उसको हम 20% तक कंट्रोल कर पाते हैं। 3650 किलोग्राम तक इसको लेके आते हैं। बाकी भी जो एमिशंस है उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। और जैसे मैंने बताया आपको 30,000 किलोमीटर में एक बार ही यूज करना है इसको। जो इसमें जिरकोनियम है, प्लैटिनम है, ये आपके इंजन को पूरे तरीके से कवर करती है, आपके कंप्रेशन को अच्छा करती है, इंजन के वियर एंड टियर को कम करती है, वियर एंड टियर अगर हुआ है इंजन में तो उस पे भी काम करती है। और आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रही होगी जहां पे हमने बिफोर एंड आफ्टर इंजन का दिया हुआ है। तो अगर आप मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर यूज करते हो तो बिफोर कैसा था इंजन आपको दिख रहा होगा, आफ्टर कैसा है इंजन आपको दिख रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। बार बार आपको सर्विस स्टेशन ले जाने की जरूरत नहीं होती है, इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। अगर आपकी गाड़ी लंबे समय तक खड़ी रहती है या लॉकडाउन में खड़ी रहती थी बहुत टाइम तक, तो इससे क्या होगा, इंजन ऑयल सेटल हो जाता है बॉटम पे। तो आप मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर डाल के अपनी गाड़ी में रिपेयर कर सकते हैं किसी भी प्रकार के डैमेज को। और कैसे यूज करना है ये समझना भी बहुत आवश्यक है। आपको जब भी आप मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर खरीद रहे हो, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 30,000 किलोमीटर में हमें केवल एक बार इस्तेमाल करने की जरूरत है। उसके अलावा आपको जब भी आप पैकेट को खरीद के लाओ तो दो अलग अलग पैकेजिंग में है। एक में एक जो पैकेजिंग है उसमें 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए पैकेजिंग है, और एक जो पैकेजिंग है वो 4 व्हीलर्स के लिए है। तो जब भी आप पैकेट लेके आओ ये ध्यान रखो कि आप किसके लिए कौन सी पैकेजिंग ला रहे हो। आपको पैकेट को क्या करना है, पहले
50 टाइम्स आपको इसको शेक कर लेना है अच्छे प्रकार से। उसके बाद जो ऑयल फिलर कैप है आप उसमें ही डाल दोगे मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर को, और फिर या तो आप 30 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी को चलाओ या फिर आप 20 मिनट तक इंजन को ऑन रहने दे सकते हो, राइट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है एक आखिरी चीज कि अगर आप इसको किसी भी 2 व्हीलर या 3 व्हीलर में डाल रहे हो तो 400 किलोमीटर तक इंजन ऑयल नहीं बदलना है, और अगर आप किसी 4 व्हीलर में डाल रहे हो तो 1200 किलोमीटर तक कोई भी इंजन ऑयल नहीं बदलना है, राइट। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इंजन ऑयल ना बदले। अगर लेट्स से आप सर्विस स्टेशन भी ले जाने वाले हो तो कई बार इंजन ऑयल बिना बोले भी आपको बदल देते हैं सर्विसिंग के टाइम पे, तो इन बातों का कुछ हमें खास ध्यान रखना है, राइट। तो ये जो मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर है ये बहुत सारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स भी इसको सर्टिफाई कर चुके हैं कि हम इसको जरूर यूज कर सकते हैं, ये इंजन हेल्थ को अच्छा कर सकता है, जैसे कि मर्सिडीज है, टोयोटा, किया एक्सेट्रा। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको रोजाना जरूर यूज करें, रूटीनली आप सबको बताएं कि ये आपकी गाड़ी के लिए बहुत जरूरी है, और साथ में ध्यान रखें उन पॉइंट्स का जो मैंने आपको बोले हैं कि 30,000 किलोमीटर में हमें केवल एक बार ही इस्तेमाल करने की जरूरत है, राइट। तो इससे हमें क्या फायदा होगा कि हमें हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेगा, यही नहीं हम अपने गाड़ी की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, माइलेज अच्छा हो जाता है, जो पोल्यूशन है भले ही एयर पोल्यूशन है या नॉइज पोल्यूशन है उसको भी आप कंट्रोल कर पाते हो, राइट। तो मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर जैसे मैंने बताया 2 अलग अलग पैकेजिंग में है।